देव प्रेजेंटेशन चैनल में आपका स्वागत है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब गरुड़ पुराण पार्ट 3। जब कीट और मक्खियों के काटने से और अग्नि की गर्मी से वह जीव वृक्ष के नीचे जाता है, तब तलवार के समान तेज उन वृक्षों के पत्ता से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। तो कहीं अंधेरे कुएं में गिराया जाता है, कहीं पर्वत से नीचे गिराया जाता है, कहीं घोर की धार के समान तिरछ मार्ग में चलाया जाता है और कहीं कहीं कीलों के ऊपर से चलाया जाता है। कहीं उसे अंधकार युक्त गुफा में तो कहीं जल में, कहीं जोक से भरे कीचड़ में गिराया जाता है तो कहीं जोक से कटवाया जाता है, कहीं जलते हुए बालू में चलाया जाता है तो कहीं तांबे के समान जलती हुई पृथ्वी पर और कहीं अंगार के समूह में झोंक देता है, कहीं धुएं से भरे हुए मार्ग में चलाया जाता है। कहीं पर आग की वर्षा, कहीं पत्थर के टुकड़ों की वर्षा, कहीं रक्त की वर्षा और कहीं गर्म जल की वर्षा होती है। कहीं पर खारे कीचड़ की वर्षा होती है, कहीं पर बड़ी घोर गुफाएं होती है, कहीं घाटी में घुमाया जाता है। इस तरह उस जीव निरंतर पीड़ा सहता है और उसका रूप ऐसे हो जाता है कि जैसे चारों तरफ विशालकाय बहुत ही गहरा अंधकार है और कहीं कष्ट से चढ़ने योग्य शिलाएं हैं। इसके साथ कहीं पीप और खून से भरे कुंड है जिनमें रहना पड़ता है, जो देखने मात्र से भय लगता है। उसके विषय में सुनने से देह का रोआ रोआ खारा हो जाता है। वह नदी 100 योजन चौड़ी है, जिसमें पीव रक्त भरा है और जिसका किनारा हड्डियों से बना है, जिसमें रक्त, मांस और पीव के कीचड़ भरी है, जो बड़ी गहरी है और बड़े दुख से पार होने योग्य है। उसमें मांस खाने वाली सैकड़ों प्रकार की पक्षियों का निवास है। यह नदी पापियों के लिए कठिनता से पार होने वाली है। हे गरुड़, जैसे आग की ज्वाला से उबलकर कराह में घी खौलता है, उसी प्रकार पापी को आता देखकर उस नदी का जल खौलता है और वह नदी चारों ओर सुई के समान मुख वाले कीड़ों से भरा है। वर्ज के समान चोंच वाले गिद्ध और कौवा से वह नदी भरी है और घड़ियाल, मगरमच्छ, जोंक, कछुआ और मांस भक्षक जीव से भरी हुई है। उस नदी में छोड़ा गया पापी जीव भयानक रूप से रोता है और हे भाई, हे पुत्र, हे पिता कहकर बार बार पुकारता है। जब वह पापी जीव भूख प्यास से पीड़ित होता है, तब वही रक्त, मांस, पीव खाने को मिलता है। वह नदी खून और फेन से भरा है। महाघोर गरजती हुई भयदानक उस नदी को देखने मात्र से वह पापी मनुष्य मूर्छित हो जाता है। उसमें अनेक प्रकार के सांप और बिच्छू भरे हैं। उसमें गिरे हुए पापी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता है। वह पापी जीव नदी के सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर नीचे पाताल को जाता है, फिर क्षण भर में ऊपर आता है। इस तरह हमेशा चलते रहता है। हे गरुड़, पापी जीवों के पतन के लिए ही यह नदी बनाई गई है। ऐसे कठोर और अत्यंत दुख को देने वाली नदी का आर पार भी नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार यम के मार्ग में अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हुए, रोते चिल्लाते हुए प्राणी यमलोक को जाते हैं। किसी को गर्दन में रस्सी बांधकर, किसी को लोहे के कांटा से बांधकर, किसी को शस्त्रों से छेदते हुए यमदूत पापियों को यमलोक ले जाते हैं। यह यमलोक अत्यंत कष्टदायक है। यमदूत किसी की नाक में डोरी डालकर ले जाते हैं तो किसी के कान में डोरी डालकर ले जाते हैं, किसी को काल पास में बांधकर, किसी को कौवा की तरह खींचते हुए पापियों को यमलोक ले जाते हैं और हाथ बांधकर और उसके ऊपर भार लादकर उनको रास्ते में चलने के लिए कहते हैं और नहीं चलने पर उसे गदा से मारते हैं और वह पापी जीव के मुंह से खून गिरते रहता है और बाद में फिर उसे खाता है।
फिर अपने किए हुए कर्मों को सोचता है और दुख करता हुआ अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ यमलोक को जाता है। वह मन में सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य का जन्म मिला है, उसको पाकर मैंने कुछ भी धर्म नहीं किया। दोस्तों, जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पे चलते हैं उनको यही सब सज़ा मिलती है। जो मनुष्य पुण्य और अच्छा कर्म करते हैं, भगवान उन्हें अपना धाम में बुलाते हैं और अगला जन्म मनुष्य में देते हैं। दोस्तों, अब अगला अध्याय पार्ट 4 में सुनाएंगे।